विजन एकेडमी में आज हम आए हैं और यहाँ पर एक सेलिब्रेशन चल रहा है। पुष्कर सांगवान ने जेईई मेंस में अच्छी परसेंटाइल लाकर अपनी एकेडमी का नाम रोशन किया है। इस बच्चे ने रिसेंटली सितंबर में एनडी का एग्जाम भी क्वालिफाई किया और 99.731 परसेंटाइल के साथ बच्चे ने टॉप किया है। 9 से ये सपना रहा है कि मुझे देश के जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं IITs उनमें जाना है। विजन एकेडमी का आगे क्या विजन है बच्चों के लिए? विजन एकेडमी जो है एक साइंस बेस्ड एकेडमी है जो कि 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों की साइंस एजुकेशन के लिए काम कर रही है। सपने को साकार करने में एकेडमी के स्टाफ का, एकेडमी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है और साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स को भी मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। ये एक प्रेरणा स्रोत है कि उन्हीं के बीच रहने वाला, पढ़ने वाला बच्चा जो है उसने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। चरखी दादरी की MC कॉलोनी में मौजूद विजन एकेडमी में आज हम आए हैं और यहाँ पर एक सेलिब्रेशन चल रहा है। एकेडमी के छात्र पुष्कर सांगवान ने जेईई मेंस में अच्छी परसेंटाइल लाकर अपनी एकेडमी का नाम रोशन किया है। इस वक्त मेरे साथ पुष्कर सांगवान जुड़े हैं। पुष्कर, कैसे हैं आप? मैं काफ़ी अच्छा हूँ। पुष्कर, एक बात मुझे बताएं, सबसे ज्यादा किसने साथ दिया, किसने मोटिवेट किया कि आप ऐसे ही पढ़ाई करो? मैं कहूँगा मेरी जेईई की जर्नी में मेरा सबसे ज़्यादा साथ मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया है। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे जो भी चाहिए था वो मुझे प्रोवाइड किया है और मेरे टीचर्स ने पढ़ाई में तो साथ दिया ही है, उसके साथ साथ जो गाइडेंस वाला पार्ट होता है कि अब आपको ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ से पढ़ना है, ऐसे करना है, तो उसमें मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब मेरा 9 से ये सपना रहा है कि मुझे देश के जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं IITs उनमें जाना है। तो इसमें सबसे ज्यादा मदद आपकी किसने की इस सपने को साकार करने में? इस सपने को साकार करने में एकेडमी के स्टाफ का, एकेडमी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है और साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स को भी मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। अच्छा पुष्कर, मुझे एक बात बताएं, कई बार ऐसा होता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलते। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? मैं कहूँगा मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हुआ था। जैसे जेईई प्रिपरेशन आप करते हैं, जो भी बच्चे जेईई या नीट की, तो उसमें जो है सबसे मेन पार्ट होता है पढ़ाई। आप 2 साल, 1.5 साल, 1 साल पढ़ते हैं। उसके बाद जो लास्ट के कुछ महीने होते हैं उनमें आता है टेस्टिंग वाला पार्ट, जहाँ पे आपको आपकी 2 साल की मेहनत का पता लगता है। तो मैं वहाँ पे कहूँगा जब मैंने शुरू किया था तो मेरे मार्क्स मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते थे। जैसे तो मैं यही कहूँगा कि एक फेज़ ऐसा आता है जब जितने आप एफर्ट डालते हो उतने रिजल्ट नहीं आते हैं, तो वो फेज़ किसी भी बच्चे के लिए काफ़ी डिमोटिवेटिंग सा होता है। तो आपको बस यही याद रखना है कि वो फेज़ कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता है, वो फेज़ चला जाता है अगर आप एफ़र्ट पुट इन करते रहते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि जैसे वो एफ़र्ट्स आपको उस टाइम नहीं मिलते हैं पर वो धीरे धीरे ऐड होते रहते हैं, तो आपके मार्क्स एकदम से नहीं बढ़ते हैं पर जब बढ़ते हैं तो बहुत बढ़ते हैं एक साथ। अच्छा पुष्कर, मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने कहा कि आप पढ़ाई करते थे और जब रिजल्ट का समय आया, जब आप देख रहे थे कि आपका कितना पोटेंशियल है, तो उस समय इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे। इस दौरान आपको किसने मोटिवेट किया कि आप पढ़ते रहो, नंबर भी अच्छे आएंगे, आगे बढ़ोगे आप? इस मामले में मैं यह कहना चाहूँगा कि जब मेरे टेस्ट में जितना मैं सोचता था उससे कम मार्क्स आते थे, तो उस टाइम बुरा हर किसी को लगता है जब आप मेहनत करते हो और नहीं रिज़ल्ट आता है। तो मैं इस मामले में सबसे पहले तो मम्मी या पापा से बताता था, तो मुझे कहते थे कि करते रहो मेहनत, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, ऐसे मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और फिर मैं जैसे टेस्ट का एनालिसिस करता था कि मेरी कहाँ मिस्टेक्स हैं, टीचर से डिस्कस करता था कि मेरे को कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा कि टीचर्स बताते थे कि आपकी यहाँ कमी है, आपको यहाँ उस पर काम करना है, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। अच्छा पुष्कर, मुझे एक बात बताएं, सोशल मीडिया से आप कितना दूर रहे जब आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे थे? क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि सोशल मीडिया से इसलिए ज़्यादा जुड़े रहते हैं ताकि वो तैयारी कर सके, अपनी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए कुछ अच्छा प्रिपेयर वो हो सके। नहीं, मैं ऐसा कहूँगा कि अगर आप जेईई जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं और या फिर अगर आप ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आपको सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया यूजुअली जो है पढ़ाई का ऐसा उस पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर आपको पढ़ना भी है तो सोशल मीडिया के नाम पे यूट्यूब इज़ मोर देन इनफ अगर कोई पढ़ता भी है तो, क्योंकि उस पर बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे मतलब उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लेक्चर हैं। आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो आपको नहीं ज़रूरत है सोशल मीडिया किसी भी तरह से।
अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसा कि कई बार कहते हैं कि बच्चे वो फैमिली फंक्शन अवॉइड करते थे क्योंकि काफ़ी घंटों तक वो दिन रात पढ़ाई करते थे ताकि पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब ना हो। तो आपके केस में अगर बात करें तो कितने घंटों तक आप दिन में पढ़ाई करते थे और फैमिली फंक्शन को कितना अटेंड करते थे? अब मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो है सबका दिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। किसी दिन आप ज़्यादा पढ़ते हो, किसी दिन आप कम पढ़ते हो। सबसे बड़ा फैक्टर जो है, आपको कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि साइड वाला इतने घंटे पढ़ रहा है तो मैं इतने घंटे पढ़ूँ। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ना है। आपका कितना सिलेबस रहता है, आपको लगता है कि आपको अभी भी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना होता है। मेरे केस में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा यूजुअली जो है 8 से 9 घंटे का एवरेज रहता था जब मैं पढ़ता था तब। और फैमिली फंक्शंस के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हो सके आप प्लीज़ उनको इतना अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आपके फैमिली में किसी बहुत क्लोज के कोई फंक्शन है, शादी है, ऐसा कुछ है, उसमें आप कुछ टाइम तक जा सकते हैं, बट खुद को उसमें पूरी तरह मत इन्वेस्ट कीजिएगा। आप एक ऐसे एग्ज़ाम में हैं, 14-15 लाख बच्चों के साथ आप कॉम्पीट कर रहे हैं। देखिए, पुष्कर का कहना है कि अगर आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये निर्णय लेना होगा कि दिन में कितने घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं और किस समय क्या पढ़ाई करनी है और कौन सा समय आपको फैमिली के साथ बिताना है या फंक्शन अवॉइड करना है। इनका मानना है कि जो बच्चे टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करते हैं वो कहीं ना कहीं एक कदम और आगे बढ़कर सफल होते हैं। मैं प्रिंसिपल अंजू सांगवान विजन एकेडमी चरखी दादरी से। पुष्कर सांगवान हमारे 9th क्लास से हमारे साथ है। इस बच्चे ने बहुत कड़ी मेहनत की है। हमारी टीम ने भी बहुत ज़्यादा इस बच्चे के साथ मेहनत की है और आपको जान करके बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि इस बच्चे ने रिसेंटली सितंबर में एनडी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया और अभी 99.713 परसेंटाइल के साथ नैपीतू पूरे एरिया में, पूरी चरखी दादरी में इस बच्चे ने टॉप किया है। जेई को क्रैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा आयाम होता है। इसके लिए सभी टीचर्स की कठोर मेहनत है। स्पेशली जो मैं पीसीएम टीम की बात करूं, शाम के 5-5 बजे तक टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया है। डाउट क्लासेस रहती हैं। बच्चे ने भी बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और 12th के साथ इस रिजल्ट को देना, जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैम, और बच्चों को किस तरह से आप मोटिवेट करेंगी पुष्कर सांगवान की तरह वो भी आगे बढ़ें, अच्छे परसेंटाइल लाए, जीवन में सफल हो? देखिए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है विपिन जी, वो होती है टीम। आपकी जो टीचर्स की टीम है, सबसे ज़्यादा मेहनत टीचर्स को करनी पड़ती है जब वो जेई के क्लासरूम में पढ़ाते हैं। आज मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे जो अच्छी टीम है पीसीएम की, वो आपकी अपनी एकेडमी विजन में है। इसके साथ साथ बच्चे को रेगुलर अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है, उसके अनुसार पढ़ाई करनी पड़ती है, डाउट क्लासेज उसकी रहती हैं। तो इन सब चीज़ों से निकल करके ही इतना बड़ा मुकाम हासिल होता है। डॉक्टर अरुण कुमार। सर, विजन एकेडमी के बच्चे ने अच्छी परसेंटाइल लेकर आया है जेई मेंस में, क्या मानते हैं इसका श्रेय किसे देना चाहिए? इसका श्रेय मैं सबसे पहले एकेडमी के अनुभवी मार्गदर्शन और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जो फैकल्टी है उसकी डेडिकेटेड और डायरेक्शनल कठोर मेहनत को इसका परिणाम दूंगा और बच्चे की लगन भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। इस वक्त मेरे साथ विजन एकेडमी से अशोक कुमार जी जुड़े हैं। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या मानते हैं सर, कितनी मेहनत करनी पड़ी है स्टाफ को इतनी अच्छी परसेंटाइल के लिए? देखो, ये जो परसेंटाइल है डेफिनेटली इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो अपनी पूरी ही टीम है, जिसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के जो टीचर हैं, उन सभी की जो मेहनत है वो उसमें शामिल रही है। अपना जो स्टाफ है बहुत ही मेहनती और टैलेंटेड है और उन्होंने डे 1 से ही इस तैयारी में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसमें रेगुलर उनके चाहे क्लासेज हों, टेस्ट सीरीज़ हों या डाउट सेशन हो, सभी टीचर्स ने बिल्कुल पूरा जोर लगा करके जो है बच्चों की तैयारी करवाई है और जिसका ये जो परिणाम है ये स्पष्ट दिख रहा है। सर, अगर बात करें तो विजन एकेडमी का आगे क्या विजन है बच्चों के लिए? विजन एकेडमी जो है एक साइंस बेस्ड एकेडमी है जो कि 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों की साइंस एजुकेशन के लिए काम कर रही है। और एकेडमी का जो मोटो है वो यही है कि शहर के अंदर बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन मिले, उनको कहीं बाहर कोटा या सीकर वगैरह ज़्यादा ना घूमना पड़े, उनको अपने ही गृह क्षेत्र में वो जो है वो सारी सुविधाएं मिलें, बढ़िया पढ़ाई मिले, अच्छा अनुशासन मिले और बहुत बढ़िया जो है मेहनती और अनुभवी उनको टीचर्स मिले जो उनको निखार सकें। सर, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मोटिवेशन के तौर पर उन्हें क्या कहना चाहिए? उन सभी के लिए भी ये एक प्रेरणा स्रोत है
कि उन्हीं के बीच रहने वाला पढ़ने वाला बच्चा जो है उसने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत है कि आप यदि रेगुलर मेहनत करें और अपने मिशन में डटे रहें तो कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जैसा कि सर का कहना है, एकेडमी के पुष्कर सांगवान छात्र ने जेई मेंस में अच्छे परसेंटाइल लाकर एकेडमी का नाम रोशन किया है, माँ बाप का नाम रोशन किया है। सर का कहना है कि डेफिनेटली स्टाफ को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है ताकि बच्चे इस मुकाम पर पहुंच सके और आगे भी स्टाफ इसी तरह से मेहनत करता रहेगा ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इनका कहना है कि आने वाले समय में बच्चों के लिए और अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि इसी तरह से लगातार जो एकेडमी है उसका रिजल्ट बेहतर आता रहे और बच्चों का भविष्य उज्जवल होता रहे। चरखी दादरी न्यूज के साथ जुड़े रहें।